Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वाटर साइंस के लिए रीडिंग और आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं तो आज की ये रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए कि जून 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, ऑफिस में, घर पे, बिजनेस की जगह पर, रिलेशनशिप्स, एक जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके हिसाब से इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसी के हिसाब से इस रीडिंग को देखिए, इस रीडिंग को फॉलो कीजिए। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है तो उसे बिल्कुल मान मत लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के लिए है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में यहाँ पर जो ये गिर गया है ये है द क्रिएटर। क्रिएटर का कार्ड और मैसेज किसी के लिए यहाँ पर हो सकता है। आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, ये कह रहा है द क्रिएटर का कार्ड। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और जो आपके डिज़ायर्स हैं, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप एक्सेसिव एक्टिव हैं तो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है आपको। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन वो एक सिर्फ कार्ड का मैसेज है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर किसी के लिए है। ओके, कार्ड नंबर 2, पाइसेस। मीन राशि के लोगों के लिए जून 2021 में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक से एक ही कार्ड पुल करूँगी, उसके अलावा अगर कार्ड्स को देख करके मेरे इंट्यूशन ने कहा तो आगे के कार्ड्स पुल करेंगे। थैंक यू ऑल, आप लोगों के बहुत प्यारे और खूबसूरत मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है आइसोलेशन का कार्ड और सेकंड कार्ड आया है सप्रेशन। और मुझे लग रहा है कि ये कार्ड मैं इन द रीडिंग लूँगी, अभी से ही लग रहा है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास में यहाँ आइसोलेशन है इसलिए। सो चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। उससे पहले कहूँगी कि प्लीज़ जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे बूस्ट मिलता है, आपके बहुत प्यारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, आप बहुत खुश हैं रीडिंग से, तो मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैं सही जगह जा रही हूँ। मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा जो गोल है हीलिंग लाइफ के थ्रू, वो मैं उस रास्ते पर सही हूँ। ये चैनल मैसेजेस होते हैं एट टाइम्स, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और इतने सारे लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद पे डाउट है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो मैसेजेस और जो बूस्ट मिलता है ना, वो अलग है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब आप लोग जो भी आपकी मन में फीलिंग्स हैं उसको शेयर करते हैं मेरे साथ में, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको कुछ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बताते हैं, मुझे पूछते हैं, और आप जानते हैं मैं सबको मैसेजेस पे जवाब देती हूँ। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है इंटेंसिटी। ऑलरेडी मुझे यहाँ पर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन और एक तरीके का एंगर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। सेकंड कार्ड आया है ट्रस्ट। डेफिनेटली एंगर है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, डेफिनेटली यहाँ पर गुस्सा है दबा हुआ, ये भी मुझे फील हो रहा है।
हमारे पास में आया है पॉसिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, हार्मनी, द ड्रीम, बहुत बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। और आपको देख कर के महसूस हो ही रहा होगा यहाँ पर कि हमारे पास में फायर के कार्ड्स बहुत आए हैं और साथ ही हमारे पास में वाटर के कार्ड्स बहुत आए हैं। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग गुस्से में हैं, इस वक्त इरिटेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, एक तरीके का आपको झुंझलाहट फील हो रही होगी, एक तरीके का हिडन गुस्सा होगा आपको। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे आपका रूट चक्र यहाँ पर डिस्टर्ब हो या आपके थ्रोट चक्र में डिस्टर्बेंस हो, लो चल रहा हो ये चक्र, हीलिंग करने की ज़रूरत है बोथ रूट चक्र एंड थ्रोट चक्र के लिए मुझे लग रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र में भी इम्बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं। जनरली मैं चक्रास को लेकर के डिस्कस नहीं करती हूँ, जनरली नहीं करती हूँ, लेकिन अगर चैनल्ड होता है तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर करती हूँ। अगर आपको पता नहीं है रूट चक्र कौन सा है, क्राउन चक्र कौन सा है, थ्रोट चक्र कौन सा है, तो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा डिस्कस करना तो फिर बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा रीडिंग के लिए। तो आप उसको गूगल कर लीजिए, अपने चक्रस कैसे बैलेंस करने हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं जवाब भी दूंगी। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप खुद गूगल पे जा कर के चेक कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, इस रीडिंग में उतना डिटेल में जाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो गुस्सा बहुत है यहाँ पर, आपको इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आपने अपने आप को सप्रेस्ड कर लिया है, अपनी इच्छाओं को सप्रेस्ड कर लिया है, ये मुझे लग रहा है। और इस वक्त आपकी जो करंट एनर्जी आ रही है उसके अंदर आपने देखिए, आप बहुत स्ट्रेस फील करके यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, आपका करियर हो, चाहे आप जिस भी तरीके से इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपने बहुत मेहनत की है। आपको, मुझे मेजॉरिटी लग रहा है कि आपको लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है और मिसगाइड किया है। मिसगाइड से कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी आपको, जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहे हैं या इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने भी आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इतना आपको आपको एक जस्ट कुछ समझते हैं लोग, ये मुझे फीलिंग आ रही है। और ये बात सही नहीं है। आपके पोटेंशियल बहुत है, आप में हिम्मत और साहस बहुत है, आप में नॉलेज बहुत है, लेकिन एक्चुअली जो आपके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना, वो दुनिया के सामने नेगेटिव तरीके से बाहर आए हैं या नेगेटिव तरीके से लोग उसको ले रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। सबके लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है। प्लीज़ देखिएगा आपके साथ में किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप किसी को समझाएंगे भी, आप किसी का भला भी करने के लिए उन्हें दो शब्द कहेंगे, तो सामने वाला आपके ऊपर नेगेटिव ट्रेट डालता है, नेगेटिव चीज़ डाल करके ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार मत समझो, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम बहुत चालाक नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, मुझे मत सिखाओ। ये फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है और यही मैं कन्वे करना चाह रही हूँ। तो आप के पास में खुद के पास नॉलेज है, मगर आपको है ना सिर्फ नेगेटिविटी ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली है, जिसकी वजह से आपको खुद पे से विश्वास कम हो रहा है और जून के महीने में तो बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त, बिकॉज आपने, लोगों ने इतनी नेगेटिविटी डाली है अपने शब्दों से, अपने एक्शंस के साथ में, अपने व्यवहार से, आपके साथ में, आपके फ्रेंड्स, आपके अपनों की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, जिनकी तरफ से प्यार या जिनकी तरफ से सहानुभूति या सिंपैथी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो लोग आपके जो इम्पॉर्टेंट आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वर्क प्लेस पर आप हैं तो आपके बॉस हैं, या जो आपके सीनियर्स हैं, या जो लोग आपके
आपके लिए डिसीजंस लेते हैं, आपके जजमेंट्स के साथ में रहते हैं। जैसे आप टीम में हैं तो आपके ग्रुप लीडर हो सकते हैं। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग जिनका आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल भी है और उनकी बगैर आप मूवमेंट नहीं कर सकते, वैसे लोग हैं ना आपको ट्रीट ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि वो व्यक्ति या तो ये सोचता है कि आप में ज़्यादा हुनर है, और एक तरीके का उस व्यक्ति को जेलस फैक्टर हो सकता है, और वो ये सोचते हैं कि आपको कैसे भी दबाएं, आपके जो ट्रस्ट है ना, आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी ताकत है, उसको कैसे भी वो ब्रेक करें, ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा इन विचारों में कि अब अगर आपने अब कुछ कहा तो सामने वाला आपको इस तरीके से जवाब देगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपको टॉर्चर करेगा। एक माइंड को टॉर्चर करते हैं जिस तरीके से, तो आपका दिमाग वहाँ लगा रहेगा, तो आप अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये फीलिंग मुझे आ रही है, और जिसकी वजह से आप एकदम कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सिचुएशन हो सकती है कि आप इस वक्त है ना, आप रो रो करके भी थक गए हैं, आप ये चीज़ सोच सोच करके भी थक गए हैं कि अब किस तरीके से मुझे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। आप इसलिए इसलिए आप इतना ज़्यादा सप्रेस्ड एनर्जीज में आ गए। आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने हुनर को, अपनी हर पॉजिटिव चीज़ को अब दबाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है आपने खुद पे से कॉन्फिडेंस खो दिया है। ठीक है, अब आप इस तरीके से दबा रहे हैं अपने आप को खुद कि अब जो होगा होने दो, बस मुझे अब और कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे अब और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका दिल इस तरीके से टूट गया है। इस तरीके से टूट गया है कि आप है ना अभी एकदम जैसे हम बोलते हैं ना, कोल्ड कैसे हो जाता है इंसान, जिसे जिसे अब कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, जिसे न सुख की फीलिंग होती है न दुख की फीलिंग होती है, मगर आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है, मगर अब आपको आंसू नहीं आते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि सब तो मेरे साथ इसी तरीके से व्यवहार करते हैं, मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, या आपने गिव अप करना चालू कर दिया है। ये सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। इंटेंसिटी का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये सिचुएशन है तो आप में गुस्सा है, आप में ऐसा नहीं है कि आप में आपको नॉलेज नहीं है या आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो फायर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दबा करके आपके कंधों के ऊपर लोगों ने अपने पाँव रखे हैं और खुद का ग्रोथ किया है, ये मुझे लग रहा है। अगर रिलेशनशिप में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको यूज़ करा है रिलेशनशिप के अंदर, आपको मोहरा बनाया है, आपको आपको इस तरीके से बातों के जालों में या शब्दों के जाल में इस तरीके से आपको घेरते हैं कि आप सामने वाले पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और वो व्यक्ति आपको यूज़ कर करके छोड़ देता है, और आपको बाद में पता चलता है कि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ में। ये कह रही हूँ, जिसकी वजह से आपको है ना लोगों से चिढ़ हो गई है, अब आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड, एक हिडन गुस्सा है आपके अंदर, खुद के अंदर झुंझलाहट है। अब आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, और धीरे धीरे आपने अपना ट्रस्ट खो दिया है। ठीक है, आप अपना ट्रस्ट खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। मतलब अब अगर सुबह होती है तो आप खुश नहीं होते, आपको अरे एक और दिन आ गया मेरी ज़िंदगी में, अब आज पता नहीं क्या होगा, कैसे मुझे ये दिन निकालना है, क्या आज मुझे करना है, और लोग क्या कहेंगे, उफ, वो टायर्डनेस आपके अंदर रहती है, ये मुझे फीलिंग आ रही है। आप बस एक एक दिन, जैसे बोलते हैं ना, एक एक दिन जिंदगी का, सुबह हो गई तो ठीक है, दोपहर कब होगी ठीक है, शाम कब होगी ठीक है, रात कब हो रही है, न खाने में इंटरेस्ट है, न जीने में इंटरेस्ट है, न कुछ और नया कुछ करने में इंटरेस्ट है, आप लोगों से भी दूर भाग रहे हैं। ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जून के महीने में। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इतना एक तरीके का इसको बोलते हैं हिडन डिप्रेशन, ये मुझे एग्जैक्ट वर्ड लग रहा है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब है, करियर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, आप चाहे घर पे एज अ होम मेकर हो, जो भी आपकी सिचुएशन है,
आपको लग रहा है कि यही अभी आपकी लाइफ का यही अब रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी का कार्ड आ रहा है, नहीं सुबह दोपहर शाम एक ही रोना रोते रहना, न ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस बची है, न कोई खुशी बची है, न कुछ अच्छा मुझे मिल रहा है। ये सारे विचार आपको लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि टाइम कम है, लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वो अब आपके दिल में दबती जा रही हैं। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप उस भंवर में फंस गए हैं जो लोगों ने क्रिएट करी है। उस भंवर के अंदर फंसते ही चले गए हैं। और जून के महीने में आपको ये लग रहा है कि अब आप ऑलरेडी इतना अंदर धंस गए हैं इस भंवर में कि अब आप बाहर नहीं आ सकते। तो पॉसिबिलिटी आपके लिए बहुत कम दिखा रहा है यहाँ पर। ये फीलिंग्स हैं आपके मन के अंदर। आपको क्या करने की ज़रूरत है? पाइसेस, मीन राशि के लोग, आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए बहुत प्यारा कार्ड आया है, हार्मनी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि दुनिया में हर एक व्यक्ति हमें पॉजिटिव बूस्ट दे या हमें प्यार करे या हमें पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाए, धक्का मारे या हमारा सपोर्ट बन करके चले, हमारे फ्रेंड की तरह, हम जैसे जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, गिन के 2-4 लोग हुए, 2-4 लोग, बहुत कम बोल रही हूँ मैं। और फैमिली भी अगर उतनी ही अंडरस्टैंडिंग हुई तो ठीक है, तो वो 2-4 से आप 5-6 कर सकते हैं। कोई आपके सिबलिंग्स हैं, अगर आपके कज़न्स हैं, कोई भी आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, वेल विशर्स कुछ हैं, तो 5 से 10 लोग हो गए जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो यही लोग हैं, ये 10 ही लोग हैं ज़िंदगी में। अगर आप इतने लकी हैं या इससे ज़्यादा लकी हैं तो वो 10 से 20 हो गए। बाकी इतने लोग भी नहीं होते हैं जो ट्रू रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं। तो आपको क्या करना है? कोई अगर आपके लिए नहीं खड़ा है या पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी है, तो क्या आप सामने वाले की टीम में चले जाएंगे? नहीं। क्वेश्चन कीजिए अपने आप को। क्या अगर आपके सामने पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी है तो आप क्या करेंगे? आप उनकी टीम में चले जाएंगे या आप अपनी टीम से लड़ेंगे? आपको अपनी टीम से लड़ना है। आपको कॉन्फिडेंस लेकर के आना है खुद के ऊपर। ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपने अपना मॉरल सपोर्ट, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी जो पॉजिटिविटी है खो दी है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को भी खो दिया है जो आपको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करने में आपकी मदद करते थे या थी, मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं वो। आपको खुद पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपने माइंड में, अपने विचारों में, अपने दिल में, खुद में विश्वास फिर से भरने की ज़रूरत है। मेरे पास यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड नहीं आया है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर द रिबेल का कार्ड आया है। एंड आई होप आई विल मेक दिस पॉइंट क्लियर आपको समझाने के लिए। रिबेल क्या होता है, रिबेलियस नेचर क्या होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सामने चढ़ कर के जवाब दें, लेकिन अगर कोई आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, अगर आपको कोई तोड़ रहा है, तो चुपचाप कोने में बैठना इज़ नॉट राइट। कोई अगर आपको मारने के लिए, अगर कोई आप पर हथियार उठा रहा है, तो क्या आप चुपचाप ऐसे आंख बंद करके नीचे कोने में बैठ जाएंगे कि ओके मारो मुझे, मैं इसी लायक हूँ, मुझे मारते रहो? नहीं, आप हथियार उठाएंगे। राइट पाइसेस, हथियार उठाएंगे, मारने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। तो आपका हथियार यहाँ पर स्वॉर्ड्स नहीं है, आपका हथियार चाकू छुरी गन पिस्तौल नहीं है। आपका हथियार है आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट। जब आप खुद में ही ये सारी पॉजिटिविटी को लेकर के आएंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। नो वन कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी। लोग सोचेंगे, जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं ना, वो सोचेंगे कि अरे मैंने तो इसका इतना बुरा करने के लिए किया और ये व्यक्ति तो वापस बैक मार रहा है। क्या स्ट्रॉन्ग इसका कितना स्ट्रॉन्ग माइंड होगा, कितना स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा। तो वो आपके दिल को, आपके कलेजे को, आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ ट्रस्ट, फेथ
खुद पर फेथ, इतनी ज़बरदस्त आपके अंदर फेथ होनी चाहिए। आप देखिए मेरी आवाज़ आपको सपोर्ट करने के लिए कितना स्ट्रांगली बूस्ट हो गई है कि कोई भी आए आपके सामने आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, बिकॉज यहाँ पर आप एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह इस यूनिवर्स में हैं। आपका खुद का एक इम्पोर्टेंस है और आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फैमिली के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर अपनी खुद की एक पर्सनालिटी बनाइए। लोगों के बहकावे में आकर के बैठ मत जाइए, ठीक है पाइसेस। सपने देखते हैं, उन सपनों को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा। नेगेटिविटी को, इस फीलिंग को कि अब मुझे लोगों ने इतना टॉर्चर कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सारी जो नेगेटिव जो थिंकिंग है। देखिए मैं समझ रही हूँ कि अगर कोई लोग हमें बुरा कहते हैं या हमें नीचा दिखाते हैं तो हम एक दो बार अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है तो हम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट्स करते हैं। हम सोचते हैं क्या सही में मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, क्या सही में मुझे समझ नहीं आता, क्या सही ये लोग जो कह रहे हैं, इतने सब 5 6 7 लोग 10 लोग कह रहे हैं, क्या सही में मैं ऐसी हूँ। तो हम खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, हम क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। हाँ हो सकता है अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इस तरीके का हो सकता है इन लोगों को ज़्यादा पता है। मगर ये जो चीज़ें हैं ना, जो सब लोग सही हैं मैं गलत हूँ, ये ही बात गलत है। इस चीज़ को लेट गो करना है। ड्रीम कीजिए अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। अब आप जो थक कर के उठते थे ना सुबह में, अब आपको उतना ही एनर्जेटिक उठना है कि आज एक नया दिन शुरू हुआ है, देखते हैं आज क्या चैलेंजेस आते हैं मेरे सामने। जो भी चैलेंजेस आएंगे चाहे किस भी तरीके के हों, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन चैलेंजेस को फेस करने की। भागना नहीं है, न डर के भागना है, न किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को कन्फ्रंट करना नहीं। हमको सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है। और यही एडवाइस मैं सबको देती हूँ, आपको भी यही दूंगी कि देखिए लोगों के साथ बहसबाजी करके अपना दिमाग टाइम वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो करना है करने दो। हमको क्या करना है, दैट इज़ वॉट मेक्स यू डिफरेंट। दैट इज़ वॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो आपको करना है ड्रीम कीजिए, सपने देखिए, भागिए नहीं सपनों से। जो सपने देखते हैं वही उनको हकीकत में बदल पाते हैं। तो आप भाग जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। खुद पर काम कीजिए। अगेन मेरे को ये भी लग रहा है जिस तरीके से आपका गुस्सा है ना, आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि रीज़न बताऊं आपको मैं, आपके रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, 7 चक्रास इनडायरेक्टली डायरेक्टली 7 चक्रास के ऊपर हीलिंग कर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए। फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं ठंडक पहुंचाने वाले फ्रूट्स हैं पेट के लिए, वो ज़्यादा खाइए। फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये क्योंकि आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत मेजर इश्यूज हैं, लेकिन जिसको जब हम अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखते हैं ना, बोल नहीं पाते, तो हम अपने अंदर जख्म भरते रहते हैं, ठीक है। सक्सेस, वाओ ब्यूटीफुल। पेशेंस, पेशेंस रखना है आपको। सक्सेस मिलेगी पर पेशेंस रखना है। हिडन वर्क, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिएगा, अब से मत कीजिएगा। जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये हो गया वो हो गया, तो अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। चीज़ों को पोस्टपोन मत करिए, ठीक है। इस वक्त अगर आपको अंधेरा महसूस हो रहा है तो उस अंधेरे के अंदर खुशियाँ ढूंढिए। फिर से वाटर कार्ड आया है, उस अंधेरे के अंदर खुशियाँ ढूंढिए। अंधेरे की क्या वैल्यू है, आप मेरे को बताइए, क्या वैल्यू है अंधेरे की। एक छोटी सी भी आपने माचिस दिया सलाई जला ली, एक छोटी सी लाइट, एक छोटा सा कैंडल, उस अंधेरे की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में इस वक्त आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है। उसकी वैल्यू सिर्फ उतनी है जितना आप रो रहे हैं, इतनी वैल्यू है। जब आप इस मोड में आ जाएंगे
तो कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। उल्टा जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट है, वो सोचेंगे कि ओ ये क्या हो गया है, ये व्यक्ति तो इतना चेंज हो गया, ये व्यक्ति तो इतना बदल गया है, अब इसको मैं कैसे मैं इसको टॉर्चर करूं, क्या मैं करूं कि ये रोए। पर हमको रोना तो है ही नहीं, हमको तो सिर्फ सेलिब्रेट करना है, अपनी खुशी को, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है। अरे मैं ये बोलती हूँ कि दाल रोटी खा कर के भी इंसान खुश रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता। खुशी क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप मैंगो का सीज़न चल रहा है, मैंगो खा करके खुश इंसान हो सकता है कि बहुत अच्छा टेस्ट है मैंगो का, मैंगो खाया खुश हो गए। सो सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को, आप जिंदा हैं, बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है लाइफ में। तो अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। कोई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम खुद हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। पाइसेस, किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं। खुद पर ट्रस्ट कीजिए, यू आर वेरी स्ट्रांग। पाइसेस मीन राशि, आप लोग बहुत खुद इतने पावरफुल हैं, खुद इतने स्ट्रांग हैं, तो कंपैरिजन्स नहीं करने हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है, खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए। अपनी नेगेटिविटी को, अपने ऊपर माइंड को, ठीक है, आपकी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो लोग आपके ऊपर कचरा ऐसे फेंक फेंक के जाते हैं, उसको गार्बेज बैग लेकर के कलेक्ट मत करते रहिए कि इसने ये फेंका लाओ मैं भर लूँ, इसने ये फेंका लाओ मैं भर लूँ। नहीं, गार्बेज बैग है ही नहीं, हमको फेंक देने का है। हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर। दुनिया तो नेगेटिव बोलेगी, लेकिन क्या हमको हर चीज़, हर बॉल को कैच करना है? नहीं, हर बॉल को कैच नहीं करना है। नेगेटिव फेंक दिया, पॉजिटिव ले लिया, यही आपका काम है, ठीक है। फिर सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करती रहूँगी ना तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। आई होप मैंने अपने पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। आप जिस भी तरीके से पाइसेस इस रीडिंग को देख रहे हैं, वर्क रिलेशनशिप या लव लाइफ को लेकर के, पॉजिटिव जितना आप रहेंगे, लोग उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना आप खुश कैसे हैं। सो खुश रहने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए, कोशिश भी मत कीजिए, खुश रहिए, ठीक है। पूछ रहे हैं आपके लिए गाइडेंस फॉर पाइसेस, मीन राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। यूनिवर्स क्या मैसेज है, क्या कन्वे करना चाहते हैं आप यूनिवर्स पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए। जस्ट एक और क्विक शफल इसलिए करूँगी, ये है ना एकदम सॉफ्ट कार्ड्स हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर, टू मेक डिसीजंस, टू शो हु यू आर। कैन यू इमेजिन क्या रीडिंग हमने इस वक्त करी है। आपने देखा मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, आप इस मैसेज को पढ़िए। क्या ऐसी कोई बात है जो भी मैंने आपको नहीं कही? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आप क्या हैं। टू मेक डिसीजंस, अपनी लाइफ के फैसले करने का, डिसीजंस लेने का हक आपको है। टू शो हु यू आर, आप क्या हैं ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो अगर कोई ये समझता है कि आप में कोई कैपेसिटी नहीं है, आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो उन्हें बताइए नहीं। आप उनकी नेगेटिव जो उन्हें कूड़ा आपके ऊपर फेंक दिया है उसको कैच मत कीजिए, अपने गार्बेज बैग के अंदर मत भरिए कूड़े को। उनको ये बोलिए, बोलने की ज़रूरत नहीं, उनको दिखाने की ज़रूरत है कि जो भाई तुमने मुझे जितना भी नेगेटिव दिखाना था दिखा दिया, बात ख़त्म हो गई। अब से मैं वही करूँगी, मैं वही करूँगा जो मैं हूँ, जो मैं एक्चुअल चाहती हूँ, मैं एक्चुअल चाहता हूँ रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस पे, चाहे बिजनेस में या करियर के अंदर। तो एक कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए जो आपने खो दिया है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको ये बहुत प्यारी रीडिंग आई है। कोई हमें क्यों, किस तरीके से कोई हमें कोई हमारा गलत कैसे हमको बोल दे, हम क्यों सामने वाले की नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। ड्रीम करिए,
देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए। किसी के नेगेटिविटी को अपने सर आंखों पर लेकर के मत बैठिएगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कभी कभी बहुत कुछ ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, फिर नहीं बोल पाती हूँ। एनीवेज, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्टे पॉजिटिव। ठीक है, बाय।